जाति आधारित जनगणना पे ये विपक्ष के लोग फंस गए हैं, रॉन्ग नंबर पे फंस गए हैं। कैसे, इसको समझिए। इस समय देश भर में एक माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी और आतंकवादियों के खिलाफ गुस्से में है पूरा देश। 140 करोड़, कोई धर्म कोई जाति का व्यक्ति हो जो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी का मतलब कि सबको पता है कि कितने पाकिस्तानी भारत में आकर बैठा है, भारत का खाता है, पाकिस्तान का गुण गाता है और भारत के खिलाफ साजिश रचता है। केंद्र सरकार का जैसे ही फैसला आता है कि सारे वीजा, सारे ट्रेड बंद और जो पाकिस्तानी है भारत में वो वापस जाए और जो पाकिस्तान में भारतीय है वो वापस आए। इस फैसले के बाद न तो विपक्ष और न ही जनता का विरोध में कोई एक शब्द निकलता है। सभी लोग खुश है कि नहीं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हो, और इसमें 100% सच्चाई भी है। अब बात आता है जाति आधारित जनगणना पे। जाति आधारित जनगणना का फैसला जैसे ही केंद्र सरकार का आता है, विपक्ष में बैठे लोग इस पे क्रेडिट लेने के लिए एक होड़ सी मच जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये हमारी जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू यादव की जीत है, और राहुल गांधी कहते हैं कि हमने सदन में कहा था, हमने ये किया था, वो किया था, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए। लेकिन इन सबको ये नहीं पता है, मूर्खता की भी एक हद होती है। ये लोग मूर्खता के भी सारे हदें पार कर चुके हैं। ये समझते हैं कि हम जैसे जाति आधारित जनगणना चाहते हैं वैसे होगा, तो वैसा होगा नहीं। एक बात, क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते थे कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो, कौन जाति के कितने लोग हैं, इसके बाद उसे आपस में लड़ाओ, उसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और चुनाव में जीतेंगे। और मुसलमानों को, जिसमें लगभग 22-25 जातियां होती है, उसे हम सिर्फ मुसलमान रखेंगे, उसमें जातियों में नहीं, उसे जातियों में नहीं बांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार जो होने वाला है जाति आधारित जनगणना, और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? लगभग 58-60 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस क्यों नहीं जाति आधारित जनगणना किया? तब ये लोग जाति आधारित जनगणना के खिलाफ थे, और आज जब विपक्ष में बैठते हैं तो ये जाति गिनना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि एक विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये एक ब्रह्मास्त्र है कि लोगों को जातियों में बांट दो और मुसलमानों को मुसलमान बनाकर वोट ले लो, सत्ता पर पहुंच जाओ। लेकिन जाति आधारित जनगणना इस बार जो सरकार का फैसला है, और इसमें और कई बदलाव होने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी धर्म में जातियां हैं, क्यों ना सबकी जातियां अलग अलग गिनती की जाए? क्यों हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटे, मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान रखें? क्यों? जब जाति ही गिनना है तो सभी धर्म के लोगों को जाति गिनेंगे और ये पता करेंगे किस जाति में कितने लोग रहते हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने क्या हैं, कितनों को जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग समझ रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना जब होगा, ये आंकड़ा सामने आएगा तो हम उछलेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जाति आधारित जनगणना होने के बाद जो भी आंकड़ा आए उसे उस मंत्रालय के अलावा और किसी को न बताया जाए जिस मंत्रालय को जाति आधारित जनगणना की जरूरत है। मतलब जातियों के आधार पे योजना बनानी है, उसे लाभ देना है। उसके अलावा सरकार में बैठे दूसरे मंत्रालय को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि भारत में किस जाति के कितने लोग हैं। बिल्कुल नहीं, एक गुप्त हो रखना चाहिए, क्योंकि इससे जातिवाद फैलता है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिसकी संख्या जितनी है जातियों की, उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये कहना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या क्या ये लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहा जा रहा है प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से कि जाति आधारित जनगणना जब होगा, जिस जाति की संख्या कम है वो अपनी संख्या बढ़ाओ। मतलब संख्या बढ़ाने का एक तरह से ये ऑर्डर किया जा रहा है कि अपनी जातियों की संख्या बढ़ाओ
और ज्यादा से ज्यादा लाभ पाओ। ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो ये आंकड़ा जब आए, सरकार इसे गुप्त रखे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भारत में किस जाति के कितने लोग हैं। उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन जातियों को मिले और सरकार उसके लिए काम करे, और सिर्फ जो मंत्रालय काम करे उसी को पता लगना चाहिए और किसी को नहीं। तो ये जाति जनगणना का जो सोच है विपक्ष का वो अलग है, और सरकार का जो सोच है वो अलग है, और हमने जो इसमें ऐड किया है वो भी अलग है। तो विपक्ष तो इसमें फंस चुका है। ये जो उछल रहा है ना, ये उछलने की जरूरत नहीं, ये लोग फंस चुका है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जाति आधारित जनगणना, ये लोग यह भी कहना है कि हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार को झुका दिया, ये कर दिया, फलना कर दिया, ढिंगा कर दिया। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी केंद्र में, नीतीश कुमार 1990 के आसपास, जब बिहार के अंदर लालू यादव का शासन चल रहा था, उस समय नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे थे। तो जाति आधारित जनगणना के लिए लड़ने का काम आरजेडी किया, कांग्रेस या फिर एनडीए, जेडीयू, नीतीश कुमार, कौन पहले कौन लड़ रहा है? तो ये जो क्रेडिट लेने वाले की होड़ मची है, वो जरा नीतीश कुमार की बात सुन लो कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और कब से कह रहे हैं। लेकिन नहीं, जनता को मूर्ख बनाना है और जनता में छा जाना है, यही इनकी फितरत रहती है। बहरहाल खबर ये है कि ये लोग फंस चुके हैं जाति आधारित जनगणना में, और ये जो सोचते हैं वो अलग है, और जाति आधारित जनगणना का जो आधार तैयार होगा वो अलग होगा। और यकीन मानिए, जाति आधारित जनगणना के बाद देश में जो माहौल बनेगा, देश के अंदर जैसा भी माहौल है ना, पाकिस्तानियों को भारत से बाहर निकालकर फेंको, सब लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा कि एनआरसी लागू करने में केंद्र सरकार को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और एनआरसी लागू होने के बाद न तो कोई जनता इसके खिलाफ खड़ा होगी और न ही कोई विपक्ष को मौका मिलेगा इसके खिलाफ खड़ा होने का, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाएगा जाति आधारित जनगणना के बाद। भाई, हम इतने जाति के इतने लोग हैं, सही है, लेकिन कब से हो, कहां से आए हो, यह भी तो पता होना चाहिए ना। आज भारत में घुसपैठिए हर राज्य से पकड़ा जा रहा है, समझिए, और उसे वापस भी भेजा जा रहा है। कुछ को जेल में, हम समझते हैं कि जेल में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, उसे उस देश में वापस भेजना चाहिए। पाकिस्तान अपना गेट बंद करके अपने ही, समझिए, अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर रहा है। पाकिस्तान वो देश है जो उसके सैनिक शहीद हो जाए, मर जाए, भारतीय फौज के द्वारा मार दिए जाए, तो उससे भी वो पहचानने से इनकार कर देता है। तो ये तो नागरिक है जो अपने फौज को नहीं लेता है, पहचानता नहीं है, वो अपना नागरिकों को क्या ले। पाकिस्तान समझ लीजिए पूरी दुनिया में कैसा देश है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ जो करना है करे, लेकिन सवाल जाति आधारित जनगणना के बाद जो माहौल बनेगा, विपक्ष उसमें फंस चुकी है, और विपक्ष को अब बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देश में माहौल जो बनने जा रहा है। और स्वाभाविक है कि हम भारत के जो लोग हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, उनके लिए यहाँ पे रोजगार नहीं है, ये महागठबंधन के लोग ही कहते हैं, बेरोजगारी है। तो फिर हम दूसरे देश के लोगों को भारत में घुसाकर क्यों रखें? क्यों नहीं सबको बाहर करें? माहौल ऐसा बनेगा, एनआरसी लागू होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।